नेटवेब टेक्नोलॉजी, E2E नेटवर्क्स एंड अनंतराज, ये तीन के बारे में बात करेंगे। किसके पास ये स्टॉक है? नेटवेब टेक्नोलॉजीज, E2E नेटवर्क, अनंतराज, तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स। और आगे जाने से पहले जो मैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमेशा देता हूँ वो है कि गाइस, यहाँ जो भी बात हो रही है सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम जो रिकमेंडेशन देते हैं वो हमारे स्मॉल केस में देते हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन गो टू CA.tapan.smallcase.com। आप यहाँ देखें, काफ़ी अच्छा रिटर्न रहा है। जैसे यू कैन सी नो 4-5 months में भी नो 32% एंड ऑल दैट। यू कैन गो एंड चेक इट आउट गाइस। एंड 500+ GST से स्टार्ट होता है। ओके, एंड अलग अलग थीम है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड ऑल दैट, प्लस पावर थीम, डिफेंस थीम, अलग अलग थीम है। आप जाके जरूर देखिएगा। मैं इन तीनों स्टॉक में कैसे इन्वेस्ट करना है, चलिए डिटेल में बात करते हैं। क्योंकि ये काफी स्टॉक्स भाग चुके, तो वी हैव टू सी द वैल्यूएशन ऑल्सो। बट बिफोर दैट थोड़ी पोजिशनिंग समझते हैं कि ये तीनों करते क्या है। जैसे नेटवेब है, तो नेटवेब क्या करते हैं कि वो AI सर्वर और HPC एंड ऑल दैट, मेनली आप सिंपल भाषा में बोलो ना तो वो कंप्यूटर हार्डवेयर और सर्वर्स प्रोवाइड करती है नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। E2E नेटवर्क क्या करती है? E2E नेटवर्क्स GPU क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, AI क्लाउड सर्विस। ओके, GPU यानी आप जब AI को कंप्यूटिंग करते हो, यानी आप कोई कहते हैं AI रिलेटेड काम करते हो तो आपको GPU कंप्यूटिंग चाहिए, तो वो प्रोवाइड करती है। और थर्ड है अनंतराज। अनंतराज क्या है? ऐसे तो रियल एस्टेट कंपनी है, लेकिन उसका एक डिपार्टमेंट है जो डेटा सेंटर पे फोकस है, और वो आगे जाके शायद बात हो रही है कि डेटा सेंटर्स को डीमर्ज भी करने वाला है। तो ये तीन स्टॉक है। नॉर्मल इंडिया में, सॉरी, लेकिन इतने ज्यादा AI रिलेटेड स्पेसिफिक स्टॉक्स नहीं है। तो ये आप कह सकते कहीं ना कहीं डायरेक्टली लिंक हो रहे AI रिलेटेड। ठीक है, यह एक्सपोजर इन तीनों का अच्छा है। अगर हम लोग देखें तो इन लोगों के पास ऑर्डर बुक भी अच्छी खासी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। द मेन थिंग इसके एग्जीक्यूशन किस तरह से रहेगा, और वो है। लेकिन इनमें इनमें एक प्रॉब्लम जो है आपका, और वो प्रॉब्लम ये है कि इनकी अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये सब स्टॉक्स है ना कहीं नो डायरेक्टली AI रिलेटेड स्टॉक्स है जो US में है और ताइवान, कोरिया, उससे कनेक्टेड हो जाते हैं। अनंतराज इतना नहीं, लेकिन खास करके E2E नेटवर्क और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज। तो अगर वहां नास्डैक भागता है या सेमीकंडक्टर स्टॉक भागते हैं तो ये दोनों स्टॉक भागते हैं, AI स्टॉक भागते हैं तो भागते हैं। ये अगर वहां गिरते तो ये भी गिरते हैं। एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ऐसा ही है क्योंकि डायरेक्टली कोरिलेशन है उनके साथ। और प्लस क्या है, डिमांड भी वो दिखाते हैं, क्योंकि वहां के स्टॉक्स जो है वो आपको डिमांड भी दिखाते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि काफी सारे जो US बेस, कोरिया बेस और वो सब स्टॉक्स है, तो वो ऑलरेडी इतने महंगे हो चुके हैं और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। यानी उनके मार्केट कैप इतने बड़े हो चुके, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी जस्ट स्टार्ट हुई या तो है ही नहीं। ओपन AI ले लो या एंट्रोफिक ले लो या आप बाकी सारी सब कंपनीज भी ले लो। और इसके वजह से नो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को यही चिंता है कि भाई क्या हमने ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर दिया ना, क्या तो वैल्यूएशन स्काई रॉकेट होगी और प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही है। उसके वजह से वॉलेटिलिटी बहुत आ रही है। इसलिए इन दोनों तीनों स्टॉक्स में भी एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी है। एक काम करते हैं, मैं आपको स्क्रीनर में दिखाता हूं तो आपको ना ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि मेरा डायरेक्टली आपको वैल्यूएशन वो सब समझना बहुत ही जरूरी है। सो कमिंग बैक लाइक नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की पहले बात करें, एक एक करके बात करते हैं। तो जस्ट टू शो यू हियर, इफ यू सी हियर, ये अभी अपने टॉप से तो देखो सिर्फ 13% डाउन है। ठीक है, ये अभी आई थिंक कल ही अच्छा खासा भागा था। अगर देखे तो ये ऑलमोस्ट 7-8% भागा हुआ है। ओके, अच्छा खासा हुआ। इसका रिजल्ट भी बढ़िया आया जून का। अगर आप रिजल्ट देखो तो बहुत ही अच्छा है। आप देखिए कि जून में अगर आप देखेंगे तो सेल्स 300 करोड़ लास्ट टाइम था, इस बार 820 करोड़। अब नेट प्रॉफिट देखो 30 का 85 हुआ। अब जब इस तरह से परफॉर्म करोगे, नो एक स्वाभाविक है कि आपका स्टॉक भागेगा। और देखो कि अगर आप देखो तो इन लोगों ने ऑपरेटिंग मार्जिन भी मेंटेन किया है। अभी इसका क्या है कि ये कहीं ना कहीं नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने बोला कि वो सर्वर्स प्रोवाइड करता है, तो इसका ग्रोथ अच्छा है क्योंकि डिमांड अच्छी है। तो जस्ट टू शो यू द ग्रोथ, यहां आपको पता चल जाएगा। ये देखिए 3 साल का ग्रोथ देखिए आप। सेल्स का ग्रोथ देखो 69% से सेल्स भाग रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 63% से भाग रहा है। सेल्स ग्रोथ
इस साल का एक ईयर में 107 और 102% से, विच शोज वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ। इसका है ना 60% ग्रोथ, सॉरी 60% रेवेन्यू एआई से आ रहा है, नेटवर्क टेक आ रहा है। तो उसके वजह से ना नेटवर्क टेक्नोलॉजीज का आप देखो सेल्स ग्रोथ अच्छा भाग रहा है, क्योंकि जो एआई 60% जो मैं बोल रहा हूं ना, वो ऑलमोस्ट 400 to 500% से ग्रो कर रहा है। एंड इसलिए इसका वैल्यूएशन आप देखें तो कहाँ जाके बैठा हुआ है ये स्टॉक, अगर आप देखें आई थिंक 100 के पी पे, हाँ यस 98 के पी पे बैठा हुआ है। तो सस्ता तो कोई भी लेवल पे नहीं है, लेकिन क्योंकि ये ग्रो कर रहा है इसलिए आपको वैल्यूएशन प्रीमियम मिला। यहां से सिंपल आपको कभी देखना हो ना तो स्क्रीनर में यहां जाके भी आप देख सकते हो। ये देखो 3 साल का 70% सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 64, एक साल का 108 और 102, करेक्ट। तो ये हमेशा देखो कि भाई अगर आपका वैल्यूएशन समझ लो 60-70 के पी के ऊपर है, एटलीस्ट 50 के ऊपर है, तो आपको ये देखना बहुत ही जरूरी है कि क्या उस तरह से ग्रो कर रहा है। अगर नहीं ग्रो कर रहा है तो एक्सटेंसिव वैल्यूएशन है, तो ये शायद सस्टेन ना हो। ठीक है, अगर हम लोग ये इसका चार्ट भी देखें, आपको यहां से मैं दिखाता हूं कि किस तरह से है। कि आप देखिए कि ये स्टॉक अगर मैं 5 साल का देखूं तो ऑफकोर्स ये मूव नहीं होता, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि नीचे जाता है और वापस ये ऊपर जाता है, थोड़ा और नीचे आता है फिर वापस ऊपर जाता है। दिस शोज के अभी भी ग्रोथ मेंटेन है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि देखो ओवरऑल हाई वैल्यूएशन तो रहेगा ही रहेगा, इनके लिए कम से कम 60-70% से ग्रो करना बहुत ही जरूरी है नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस ग्रोथ। प्लस मार्जिन मेंटेन करना जरूरी है। जैसे मैंने बोला कि सर्वर्स प्रोवाइड करता है, यानी सेमीकंडक्टर की डिमांड एंड ऑल दैट भी हमें देखनी पड़ती है। तो सेमीकंडक्टर सप्लाई एंड ऑल दैट, तो एनवीडिया से चिप्स आती है, उनसे भी कोलैबोरेट किया हुआ है एंड ऑल दैट, तो वो सही समय पे आ रही है। प्लस ये क्या होता है कि इनका हाई कैपेक्स होता है, ओके और हाई कैपेक्स होता है तो इनकी मार्जिन प्रेशर काफी होता है। अगर सामने डिमांड थोड़ी भी अगर सर्वर की कम होती है तो अभी ऐसा तो लग रहा है कि नेक्स्ट 5 साल तो इतना इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, तो सर्वर की डिमांड अच्छी खासी रहेगी। तो सर्वर की डिमांड रहेगी तो ये कंपनी भी ग्रो करेगी। सो डायरेक्ट कोरिलेशन विथ एआई है, तो इसके लिए ये स्टॉक भाग रहा है। दूसरा हम लोग जो स्टॉक की बात कर रहे थे वो है E2E नेटवर्क। अब E2E नेटवर्क की हम लोग अगर बात करें तो देखो कल ये भी 5% भागा। अब ये समझो ये क्यों भागी, ये भी समझना जरूरी है। मैंने जैसे बोला ना कि कोरिया भागेगा तो ये भागेगा। साउथ कोरिया 16% भागा थर्सडे नाइट को, 16%। यानी आपने सोचा है कोई कोई इंडेक्स लेवल पे कोई स्टॉक, पूरा मार्केट 16% से भागे, यानी ये क्या हुआ, निफ्टी या बीएससी 16% से भागता है। आप सोचो कि किस तरह से वो भागा है। अभी जब इस लेवल पे भागता है ना तो ये सब स्टॉक भी भागते हैं, डायरेक्ट कोरिलेशन है। अभी E2E नेटवर्क क्या बोलता है, मैंने कैसे बोला कि जीपीयू जैसे वो सर्वर प्रोवाइड करता है आपका नेटवर्क टेक्नोलॉजी, E2E नेटवर्क आपको जीपीयू कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, यानी जीपीयू, ओके। तो उसके वजह से भी इसकी अच्छी का ये जो और क्लाउड सर्विस, ये जो है ना क्लाउड जीपीयू एंड ऑल दैट, पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। प्लस दूसरा मैं कहना भूल गया, अच्छा मैं फ्यूचर के लिए मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन अगर यहां देखेंगे हम लोग ये स्टॉक भी देखो अच्छा खासा रनअप किया है, करेक्ट। अभी इसका भी हम लोग ग्रोथ देखते हैं जरा। इसका अगर हम लोग ग्रोथ देखेंगे तो ऑफकोर्स ये अपने टॉप से ये भी कुछ 8% ही डाउन है, यानी ज्यादा गिरा हुआ नहीं है, ऑलरेडी बस 8% ही डाउन है। और वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो पी वैल्यूएशन देखिए ये कहाँ है, 341। अब ये क्यों इतना है, ये है ना भाई साहब प्रॉफिट लॉस बहुत खेलते हैं यार। देखो ये कभी लॉस कभी प्रॉफिट, यानी पीछे क्वार्टर में 44 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जो जून महीने का, यानी जबरदस्त। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट दे गॉट इट इन लास्ट मैनी क्वार्टर्स। आप देखिए 7, 6, 6, 4, 10 प्रॉफिट है, बीच में तो लॉस हुए और अभी सीधा 44। इसका रेवेन्यू जंप देखो, कहाँ 36 करोड़ और कहाँ 157 करोड़। हाउ मच जंप इट इज, 5 टाइम्स। तो स्टॉक तो भागेगा ना, स्टॉक तो भागेगा ही भागेगा। और इसलिए वैल्यूएशन आप बोलोगे 341 है पी, तपन तो यही है। लेकिन देखो पी कॉन्ट्रैक्ट कब होता है ये भी समझो। 341 क्यों है, क्योंकि
आपका बेस कम है, आपका ईपीएस यहां देखेंगे ना सर, तो यहाँ ईपीएस सिर्फ 2.13 है। ओके, ये अगर 10 रुपए होता है ईपीएस तो अपने आप पी नीचे आता है, क्योंकि व्हाट इज पी? पी करंट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। तो अभी बेस बहुत कम है प्रॉफिटेबिलिटी, लेकिन ये जो वैल्यूएशन दे रहे हैं वो फ्यूचर का दे रहे हैं। ये 341 पी फ्यूचर का है। तो आप बोलोगे तपन ये लेना चाहिए क्या? भाई बहुत ही महंगा है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि अगर ये सस्टेन करेगा ये प्रॉफिट, जिस तरह से अभी ये जस्ट स्टार्ट हुआ है, अगर ये अच्छी खासे 100% से ऊपर से भागता रहेगा तो वैल्यूएशन धीरे धीरे जस्टिफाई होगा। इसलिए पे तो ऑफ कोर्स महंगा ही लगेगा आपको, क्योंकि ये भाग भी अच्छा आ चुका है। तो यहाँ भी अगर हम लोग देखें सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वो आपको ऐसे है तो यहाँ से भी दिख जाएगा। देखो प्रॉफिट ग्रोथ क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि प्रॉफिट हुआ ही नहीं था, अभी हो रहा है। लेकिन देखो एक साल से 131% का ग्रोथ, और अगर आप 3 साल से हर साल 3 गुना हुआ है ये स्टॉक। दिस टाइप ऑफ रिटर्न इवन E2E नेटवर्क इज प्रोवाइडेड। अब क्या होता है, ये सब हाई रिस्क बैट्स हो जाते हैं कि चलेंगे तो जबरदस्त चलेंगे, नहीं चलेंगे तो कभी भी 30-40% गिरने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये ऐसे स्टॉक्स है कि आप आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आपको इट्स नॉट अ लाइक अ सेफ स्टॉक, दे आर हाईली रिस्की बट हाई ग्रोथ स्टॉक्स। ओके, अगर हम लोग अनंतराज की बात करें, अब अनंतराज क्या प्रोवाइड करता है? अनंतराज है ना, उसका कुछ 6% 7% जो है वो डेटा सेंटर्स में है। डेटा सेंटर्स है, यानी ऐसे है तो भाई रियल एस्टेट कंपनी, लेकिन 6 से 7% उसका डेटा सेंटर फ्यूचर बनाता है। अब डेटा सेंटर क्या है आपको पता है कि ना, कि वहीं से सब एआई कंप्यूटिंग होगा और फिर सप्लाई होगा हर जगह। तो अब डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, इसलिए भी E2E नेटवर्क और नेटवर्क टेक्नोलॉजीज की डिमांड है, क्योंकि अगर डेटा सेंटर आ रहे तो आपको सर्वर की जरूरत है, आपको जीपीयू की जरूरत है जो E2E नेटवर्क प्रोवाइड करता है। और अनंतराज क्या करता है कि वो पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देता है, पूरा डेटा सेंटर बना के देता है, और उसमें सप्लाई ये दोनों करती है। तो ये आगे जाके डेटा सेंटर बहुत ही बड़ी थीम है। अगर ये कंपनी की बात करें कि भाई स्टेडी स्लो एंड स्टेडीली ये बढ़ रहा है। ओके गाइस, अगेन यहाँ मैं जो भी बात करूँ सिर्फ नॉलेज के लिए, हो सकता है कि कुछ स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में हो, बट प्लीज अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। ओके, तो ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। लेकिन ये जो इसका मार्केट क्यों एक्साइटेड है इस स्टॉक के बारे में? इस स्टॉक के बारे में इसलिए एक्साइटेड है कि आगे जाके अगर इसकी डिमांड बढ़ती है डेटा सेंटर्स की, तो स्पेशलाइज्ड डेटा सेंटर इंडिया में अभी तक कम है, और लिस्टेड तो कोई है ही नहीं। टाटा भी एंटर कर रहा है, वारी भी एंटर कर रहा है, सब एंटर कर रहे हैं, यानी रिलायंस, अदानी सब एंटर कर रहे हैं। ये बड़ी थीम है, लिस्टेड बहुत कम कंपनीज है, इसलिए इसको बेनिफिट है। प्लस डेटा सेंटर का मार्जिन बहुत बड़ा होता है। डेटा सेंटर का मार्जिन 60 to 70% होता है। रियल एस्टेट का मार्जिन क्या होता है? बहुत कम होता है। अभी अगर आप देखा तो कि ये प्रीडोमिनेंटली रियल एस्टेट कंपनी, अगर मैं आपको यहां दिखाऊं तो आपको पता चलेगा। देखो ये रहा रियल एस्टेट सेल्स 96% 4%। अभी ये एक साल पुराना है। ये 4% में आप डेटा सेंटर पकड़ लो, ये 4% शायद अभी 8% या 7% के आसपास होगा। ओके, तो अभी ये देखना है कि क्या अनंतराज उस तरह से आगे बढ़ पाएगा, क्या डेटा सेंटर पे फोकस कर पाएगा। अभी ये अगर मैं वैल्यूएशन देखो तो इसका 40 का पी है, डीएलएफ का 39 है, लोडा का 30 है, यानी प्रीमियम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई बहुत भाग गया है एंड ऑल दैट। एक साल से इतना मूवमेंट नहीं हो रहा है, पिछले 3 साल 5 साल से मूवमेंट अच्छा था। 40-50% का उसका स्टॉक प्राइस का ग्रोथ था। अगर मैं बात करूं आरओसी आरओई ठीक है, ओके है, लेकिन सेल्स ग्रोथ एंड ऑल दैट दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो सेल्स ग्रोथ भी अगर हम लोग देखें, प्रॉफिट ग्रोथ, तो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखो बहुत बढ़िया है 3 साल से, और इस साल भी ठीक ठाक ही है। इसका काफी हद तक डिपेंडेंट होगा कि ये किस तरह से कन्वर्ट होता है डेटा सेंटर थीम के लिए, किस तरह से वो जो 7 to 8% उसका जो डेटा सेंटर का कंट्रीब्यूशन है वो कैसे वो अपना 40 तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन 25-30% तक ले जाता है। अगर वो होता है तो इसमें रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत है, लेकिन आएगा। मुझे लगता है कि 2-4 साल में डेटा सेंटर्स की बूम आएगी, और
सभी बड़ी बड़ी कंपनियां एंटर हो रही है, तो डेटा सेंटर में अनंतराज बहुत ही पहले था, तो उसको एक बेनिफिट तो मिलेगा। तो अभी भी मुझे अनंतराज वैल्यूएशन वाइज ओके लग रहा है, इतना महंगा नहीं है, एंड ओवर द टाइम इट मे ग्रो ऑल्सो इफ थिंग्स गोज आउट प्रॉपरली। अभी आप बोलोगे तपन कैसे, क्या लग रहा है इन तीनों शेयर में, तो देखिए अगर मैं आपको बात करूं कि भाई स्कोप कैसा है, ठीक है, तो स्कोप तो बहुत ही बड़ा है, कोई डाउट नहीं है। डेटा सेंटर्स आ रहे हैं, ईवी आ रहा है, फिर नो बहुत सारी चीजें हो रही है, ओवरऑल आगे जाके नो फोकस एआई पे बढ़ने वाला है, बहुत सारी चीजें हो रही है, जिसके वजह से तीनों स्टॉक की डिमांड, कंपनी की डिमांड अच्छी रहेगी। बस ये मेन है कि ये कितना उसको ले सकते हैं और किस तरह से कैपेसिटी बढ़ा सकती है, वॉल्यूम और मार्जिन को मेंटेन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मार्जिन मेंटेन हो जाएगा, अनलेस अनलेस कोई स्लैक पीरियड आ गया। इसमें सबसे बड़ा मुझे जो दिक्कत लगती है वो है एटलीस्ट फॉर नेटवर्क टेक्नोलॉजीज एंड ई नेटवर्क के, काफी हद तक आपको यूएस मार्केट देखना पड़ेगा, डायरेक्ट कोरिलेशन है। क्योंकि ये जो मैंने पहले भी बोला था, एआई और सेमीकंडक्टर स्टॉक वहां चलेंगे, या साउथ कोरिया, ताइवान, तो ये चलेंगे। अगर वहां गिरावट अच्छी खासी आई, इवन तो इनका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा होगा, ये भी गिरेंगे, क्योंकि हमें भी पता है वैल्यूएशन बहुत बढ़ चुके हैं इन लोगों के। तो वो आपको देखना रहेगा, ओवर द टाइम ये स्टॉक अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा माउथ वाटरिंग वैल्यूएशन नहीं कि आप एंटर कर लो। रही बात है अनंतराज की, अनंतराज ठीक है, अनंतराज इतना महंगा नहीं है, क्योंकि अभी भी, क्योंकि 92% रियल एस्टेट से आ रहा है, तो इसका वैल्यूएशन इतना भी हाई नहीं हुआ है। अब रियल एस्टेट भी ठीक ठाक हो रहा है, रियल एस्टेट की भी सिचुएशन ठीक ठाक हो रहा है, तो लेकिन इसमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये स्टॉक ऐसे नहीं है कि नो रातों रात अनंतराज भाग जाएगा, वो नेटवर्क और उन सब के जैसे नहीं भागेगा। सो यू हैव टू कीप दिन इन माइंड बिफोर गेटिंग। इनको ऑर्डर्स अच्छे मिलेंगे, वो टेंशन मत लो। मैनेजमेंट अच्छा है, काफी अच्छा है, विजन है आगे जाके क्या होने वाला है, उसके हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं, वो दिख रहा है। सप्लाई चेन वो आपको देखता रहना पड़ेगा, दोनों ई और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के सप्लाई चेन में क्या है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि हाई रिस्क टेकर के लिए है, अगर आप बोलते हो कि मुझे सेफ बेट, दिस आर नॉट द सेफ बेट्स, दिस कैन गो हियर एंड देयर, तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से लेना है। अभी आप बोलोगे तब नंबर 1 2 3 कौन सा है, तो मेरे हिसाब से स्टिल आई फील अगर आपको सेफ करना है तो अनंतराज इज द बेटर ऑप्शन, क्योंकि सेफ है, ओके शायद भागे नहीं इतना, लेकिन सेफ है। ई नेटवर्क और नेटवेब में भी मुझे नेटवेब थोड़ा स्ट्रांग ज्यादा लग रहा है, क्योंकि कंटिन्यूसली प्रॉफिट बना रहा है। ई नेटवर्क अभी प्रॉफिट में आया है, एंड थर्ड विल बी द ई नेटवर्क। बट ऐसा नहीं बोलो कि तीनों स्टॉक नहीं चले, तीनों स्टॉक चल सकते हैं, स्कोप बड़ा है। बस वही है कि जो मैंने आपको जो पॉइंट्स दिखे और गाइडेंस बोला है, प्लस वो लोग जो गाइडेंस देते हैं कि भाई कितना करेंगे, 6 महीने का गाइडेंस हो या साल का, 2 साल का, वो भी नजर में है।